भागलपुर जिले के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना परिसर में सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह व मधुसूदनपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर महेश कुमार की अध्यक्षता में काली पूजा को लेकर शांति समिति के सदस्यों समेत मेरपति के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी मेरपतियों के सहमति के बाद थाना अध्यक्ष व सर्किल इंस्पेक्टर के द्वारा काली प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा 14 नवंबर को निकालने की बात कही गई। मौके पर शांति समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, संरक्षक भवेश यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, उपाध्यक्ष अशोक राय, सोसाइटी काली के मेरपति उपेंद्र शाह समेत काफी संख्या में शांति समिति के सदस्य मेरपति व ग्रामीण मौजूद थे। काली पूजा और काली पूजा के विसर्जन के लिए बैठक रखा गया था। इस बैठक में खासकर नूरपुर पूजा समिति के जो मेयरपति और अध्यक्ष थे वो कल डेट रखे थे कि विसर्जन हम लोग 15 तारीख को करेंगे। तो 15 तारीख और नाथनगर में 14 तारीख को रखा गया है विसर्जन का डेट। तो कंट्राडिक्शन हो रहा था कि भाई आपका मूर्ति सबसे फर्स्ट में लाइन लगेगी नाथनगर में और वहीं से मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम शुरू होगा। लाइन में 16 मूर्ति रहेगी जिसमें पहला मूर्ति आपका है। तो उनका कहना था कि हम साटा कर लिए हैं 14 तारीख के और 15 तारीख को हम विसर्जन करेंगे, 14 तारीख को मेला लगेगा। तो फिर हम लोग बोले भाई आप पूजा समिति के अध्यक्ष से बात कीजिए, पप्पू यादव जी से बात कीजिए, भवेश यादव जी से कीजिए बात। तो वो बोले कि नहीं, पप्पू यादव से बात नहीं हुआ। तो वो लोग बाद में रख दिए हैं 14 तारीख डेट और हमको साटा जो है मिल गया है 15 तारीख को विसर्जन करने का। साटा रख लिए हैं जो वो 15 तारीख का डेट है। तो फिर हम लोग वो इनसे बात किए, पप्पू जी से बात किए कि भाई इसमें तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है डेट का आपका विसर्जन का। तो पप्पू जी बोले कि ठीक है सर, कल हम आते हैं और यहाँ इसका फैसला हो जाएगा कि 14 तारीख को ही विसर्जन होगा। जब नाथनगर की सभी मूर्तियाँ 14 तारीख को विसर्जित होगी तो ये नूरपुर का जो मूर्ति है वो भी 14 तारीख को ही होगा। बाकी भागलपुर की मूर्ति जो है सबसे ऊंची प्रतिमा बनती है जिसका विसर्जन 15 तारीख को होना है। तो उनका रूट जो है बाईपास होके जाना है चंपा नदी के पुल पे, वहाँ विसर्जन वो लोग करते हैं। पहले आज से 3 साल पहले जो है भागलपुर की मूर्ति भी वहीं जाती थी नाथनगर, और नाथनगर टाउन होके तब वहाँ चंपा नदी पे जाती थी, वहाँ विसर्जित होती थी। लेकिन उनका कहना था कि जब भागलपुर की मूर्ति का विसर्जन का डेट 15 तारीख दिए तो हमारा भी दीजिए 15 तारीख। तो हम लोगों का कहना था कि आपकी मूर्ति तो टाउन में जाएगी, नाथनगर टाउन से विसर्जित होगी, तो आपको तो 14 तारीख को ही नहीं डेट रखना है, 15 तारीख फिर तो दिक्कत हो जाएगा। और उनका है दूसरा रूट, बाईपास के रूट से जाना है, इसीलिए उनको हम लोग 15 तारीख में दे दिए हैं। भाई 15 तारीख में आपका होगा तो जाइए कीजिए उधर। सर, एक नाथनगर के जो प्रभारी थानाध्यक्ष हैं महताब खां, इनके द्वारा परसों के दिन बैठक रखा गया था। अब सूचना किनको किनको मिला या नहीं मिला इस संबंध में हमको जानकारी नहीं है। अभी पप्पू यादव जी से और भवेश यादव जी से जानकारी मिली कि हम लोग को सूचना नहीं दिया गया था। और पूजा समिति बोल रहे थे क्या हमको सूचना नहीं मिला है? पूजा समिति भी कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग को सूचना नहीं मिला, लेकिन उसमें भवेश यादव जी गए थे, वहाँ जो बैठक रखा गया था शांति समिति का उसमें थे, ये उपस्थित थे। लेकिन पप्पू यादव जी जो अध्यक्ष हैं पूजा समिति का और महामंत्री देवाशीष बनर्जी जी भी नहीं थे, इनको भी सूचना नहीं मिला था। कौन? अशोक राय, उपाध्यक्ष अशोक राय जी भी नहीं थे, इनको भी सूचना नहीं मिला था। तो इन लोगों की अनुपस्थिति में वहाँ बैठक किया गया। बैठक में जो बैठक होना था मनोकामना मंदिर में, पूजा समिति के जो भी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं या महामंत्री हैं, ये संरक्षक हैं और मेयरपति हैं, उनके सहयोग से बैठक होना था। और ये बैठक थाना पर कर रही है, थाना पर उतना जगह भी नहीं था। उस बैठक में मेयरपति भी नहीं पहुंचे थे। कुछ बैठक में मेयरपति भी नहीं पहुंचे थे, कुछ मेयरपति पहुंचे थे, बाद में पहुंचे वो भी बाद में जब मीटिंग शुरू हुआ सूचना दिया गया तो कुछ लोग पहुंचे थे वहाँ। तो शांति समिति का बैठक जो है थोड़ा सा वहाँ कन्फ्यूजन लोगों का रहा, वो स्पष्ट नहीं हो पाया कि विसर्जन का डेट 14 तारीख को होगा तो किस रूट से होगा, विसर्जन के जुलूस में कितने फोर्स की आवश्यकता है, कितना बल लगेगा। दूसरी बात है कि मूर्ति जो काली पूजा का जो मूर्ति पूजा जो होगा जिसमें मेला लगेगा तो मेला में कितने आदमी आएंगे, उसके लिए शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कितने पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और कितना पुलिस फोर्स की आवश्यकता है, कितना महिला कांस्टेबल, कितना महिला पदाधिकारी की आवश्यकता है, इसका आकलन नहीं किया गया। और थाना प्रभारी द्वारा जो है, जब आप किसी जनता से सहयोग नहीं लीजिएगा,
जो मेयरपति हैं, जो पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, उससे आप सहयोग नहीं लीजिएगा, पूछिएगा नहीं, पूजा समिति से आप लीजिएगा नहीं रिपोर्ट पूर्व का आकलन कि कितना मेला में आदमी आने की संभावना है, तो फिर कैसे फोर्स की प्रतिनियुक्ति कीजिएगा। वो फोर्स की प्रतिनियुक्ति होना है डीएम साहब और एसएसपी साहब के संयुक्त आदेश से, और थाना प्रभारी अपने अनुसार डिप्यूट करना है फोर्स को। कुछ तो फोर्स थाने में आ जाएगा, जहाँ थाना से थाना प्रभारी को कमान काट के भेजना है ड्यूटी में। तो आप जब सहयोग नहीं लीजिएगा अपने पूजा समिति के अध्यक्ष से, मेयरपति से, कि कितने आदमी वहाँ जुटेंगे और उसको शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कितना फोर्स हम लोग भेजें, जिससे कि वहाँ मतलब शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न हो जाए। फिर विसर्जन की प्रक्रिया होगी, विसर्जन में कितना आदमी रहेंगे, कितने उसमें हथियार रहेंगे, कितना लाठी भाला फरसा का लाइसेंस दिया जाएगा, इसका भी आकलन नहीं किया गया। आज डिसीजन मधुसूदनपुर थाना पर आज इसका हुआ है, डिसीजन मधुसूदनपुर थाना पर हो गया है इसका कि प्रतिनियुक्ति होना है। उसमें थानाध्यक्ष जो महेश कुमार हैं, ये अपना आकलन कर लिए हैं, इनका सही आकलन है, और इनके पदाधिकारी फोर्स अपना पूजा समिति के जो भी हैं उनको हम लोग सहयोग कर रहे हैं, वो भी हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। विसर्जन कब किया जाएगा? विसर्जन 14 तारीख को ही होगी। इधर के मूर्ति जो भी हैं, 3 मूर्ति जो जाएगा नूरपुर के तरफ से नाथनगर, मधुसूदनपुर थाना का 3 मूर्ति का विसर्जन 14 तारीख को होगा। ललमटिया ओपी का 5 मूर्ति जो है वो 14 तारीख को होगा। बाकी 8 मूर्ति नाथनगर थाना क्षेत्र की है जो भी 14 तारीख को होगा। तो सभी मूर्ति का विसर्जन 14 तारीख को ही होना है। भागलपुर टाउन के भी सभी मूर्ति का विसर्जन 14 तारीख को डेट रखा गया है, इसीलिए नाथनगर में भी 14 तारीख को विसर्जन होगा। आज नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति जो 1983 से सब दिन हमारे मधुसूदनपुर हो चाहे ललमटिया हो, आज हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं मार्कंडे बाबू, दुर्गा पूजा में भी बहुत सहयोग रहा और काली पूजा में भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और हमारे महेश बाबू जो मधुसूदनपुर के प्रभारी हैं और हमारी पूरी टीम, ये नाथनगर में मीटिंग होके पेपर में छपा दिया गया कि 15 तारीख को विसर्जन। ना मेहताब बाबू को कोई जानकारी है कि पूजा समिति कैसे निर्णय, ये माहौल को एकदम बिगाड़ने का प्रयास करने लगा कि 15, अरे पूजा समिति की बैठक नहीं हुई है। सारे टीम हमारे एक बैठक होता है बाबा मस्कमना नाथ में, उसके बाद डेट, उसी में भरम हो गया कि हम 15 को विसर्जन करेंगे पेपर पढ़ के। तो उसमें मार्कंडे बाबू से बात हुआ, महेश बाबू बहुत ही दोनों का सहयोग से टोटल मेड़पति को यहाँ बुलाया गया मधुसूदनपुर में और कहा जो 1983 से जो ये नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति, हमारी पूरी टीम, हमारे संरक्षक महोदय भवेश यादव जी, महामंत्री देवाशीष बनर्जी जी, उपाध्यक्ष हमारे अशोक राय जी, अमरकांत मंडल जी, शिवशंकर सिन्हा जी, हमारे जनार्दन ठाकुर जी, हमारे सरपंच साहब, पूर्व के सरपंच साहब भी पूजा समिति को लखनलाल जी, सारे टीमों ने जो इतिहास रहा है नाथनगर में, दुर्गा पूजा में भी मार्कंडे बाबू का भरपूर सहयोग रहा और मेहताब जी का दुर्गा पूजा में एक रत्ती कहीं सहयोग नहीं रहा। वो चुपचाप जाके मैदानी इतिहास रहा है। एसपी भी आएंगे तो पूजा समिति के पास आते हैं, कैंप में आते हैं, या डीएम आए, एसपी आए, एसडीओ आए, सारे लोग, चाहे हमारे सीओ मैडम आई तो कार्यालय में आए। बिना पूजा समिति के सहयोग से ही डेट रखा गया है। वो 5 तारीख को ना पूजा समिति को किसी को बुलाया गया और ये पेपर में छप गया कि 15 को विसर्जन होगा। कंफ्यूज हो गया यहाँ के लोग कि हम 15 को विसर्जन करेंगे, लेकिन हमारे तेज तर्रार यहाँ के हमने बताया मार्कंडे बाबू को कि भाई 1983 से, और महेश बाबू को कि 1983 से बाबा ये ललमटिया चौक से लेके वहाँ से लाइन लग के सुभाष पार्क से वहाँ पूजा समिति का लाइट की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, पूरा जनरेटर, फिर घोसीटोला चौक पर पानी की व्यवस्था, वहाँ लाइट की व्यवस्था, और हमारे मैदनी नगर में मुस्लिम भाई लोग भी रहते हैं। इस तरह हम पूजा समिति को 1983 से हम सब शांति, सद्भाव, भाईचारा का एक मिसाल कायम भागलपुर नाथनगर में किए हैं। लेकिन महताब खान के द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। झूठो 15 तारीख को लिख दिया, ना उसको कोई जानकारी है, ना कुछ ये है।
लेकिन हमारे वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, हमारे मार्कंडे बाबू, उन्होंने समझा और आज और महेश बाबू ने मिलके आप 14 तारीख को जो 1983 से चलते आ रहा है कि विसर्जन एक दिन, 14 तारीख को विसर्जन टोटल पूजा समिति के लोग रहेंगे और ऐतिहासिक होगा हमारा नाथनगर का पूजा समिति। सारे लोग, हमारे महेश बाबू, हमारे मार्कंडे बाबू और टोटल प्रशासन पूजा समिति शांति सद्भाव भाईचारे का मिसाल कायम करेंगे। पूजा समिति अध्यक्ष पर पूजा देव के सहयोग से टोटल 42 जो स्थापना होती है, मेड़पति हमारा रीढ़ है, हम उनके साथ हैं। अगर मेड़पति को हमारा कुछ होता है तो हमारे सारे पूजा समिति को कुछ होगा। पूजा समिति उनके साथ कंधों में कंधों मिला के शांति सद्भाव और सभी लोगों को लेके, और हमारा जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, एसडीओ साहब हो या डीएसपी साहब, पूरा सहयोग पूजा समिति की रहती है। और हमने सारा सूचना सारे अधिकारी महोदय को दे दिया है। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। भागलपुर के मोड़िया विभा भवन में जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम आयोजित की गई। मालूम हो कि भागलपुर के नगर विधानसभा क्षेत्र में कपूरी चर्चा के साथ जाति आधारित जनगणना एवं प्रकाशन के उपरांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामूहिक रूप से आभार प्रकट करने के लिए जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर द्वारा आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भागलपुर जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने की। उन्होंने अपने उद्धार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफ़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि एक कुशल मुख्यमंत्री है, जिसके चलते बिहार की तरक्की की ओर जा रहा है, जिसका जीता जागता नमूना आप बेरोजगारी से रोजगार में देखे रहे हैं। साथ ही कपूरी चर्चा और जाति आधारित जनगणना कराकर और उन्होंने एक मिसाल कायम किया है और बिहार वासियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता शिशुपाल भारती के साथ दर्जनों जदयू के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर रंग महोत्सव का रंगारंग आगाज कला केंद्र परिसर में हो गया। यह महोत्सव 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि जिसमें देश के कई राज्यों से कलाकार भागलपुर पहुंचकर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के अलावे कई राज्यों से कलाकार भागलपुर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। कलाकार एक बढ़कर एक से प्रस्तुति और देते दिख रहे हैं। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार राज्य बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन के अलावे शहर के कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया और की शुरुआत में भागलपुर अंग जनपद की और बिहुला, बिशड़ी व पूरे बिहार की झांकियां नृत्य के माध्यम से परोसा गया। वहीं और बरियारपुर की टीम ने हास्य नाटक का कैसा इंसाफ, दिल्ली के कलाकारों ने गोरख धंधा से दर्शकों को खूब हंसाया। वहीं पटना की टीम ने कथा एक सराय का भी मंच किया।
के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी व मधुसूदनपुर पुलिस ने दर्जनों दुकानों में घंटों छापेमारी की। दरअसल यह अवैध पटाखे बेचने वाले के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का निर्देश पर राजस्व कर्मचारी और मधुसूदनपुर पुलिस ने नूरपुर चौक से लेकर टमटम चौक तक छापेमारी की। घंटों चली इस छापेमारी में पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगी। राजस्व पदाधिकारी सुशीला कुमारी ने बताया कि नाथनगर इलाके के विभिन्न दुकानों में अवैध पटाखा का कारोबार करने वाले के खिलाफ यह छापेमारी की गई है। साथ ही सभी दुकानदार को सख्त निर्देश दिया गया है कि इस बार पटाखे की बिक्री ना करें, ना तो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर उन्होंने कहा कि अभी दुकानदारों ने पटाखा नहीं सजाया है, हम लोग निर्देश दिए को और कोई अवैध पटाखा का कारोबार नहीं करे। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का आदेश मिला था कि संयुक्त जांच करके जितना भी पटाखा है या आसपास देख लेना है कि कोई भी विस्फोटक सामग्री का संग्रहण नहीं हुआ हो। इसी के संबंध में आज हम लोगों ने पुलिस बल के साथ संयुक्त जांच पाया गया। क्या कहीं पे कुछ मिला क्या पटाखा? यहाँ पर तो कोई पटाखा का कोई भी दुकान नहीं लगा हुआ है। किया गया तो सामने बिक्री भी नहीं हो रहा है और किसी ने इसके संबंध में जानकारी भी नहीं। ठीक है। दुकान में लगी भीषण आग, अफरा तफरी का माहौल। भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के जहांगीर चौक के पास अचानक एक किराना दुकान की गुमटी में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई और आसपास के लगभग आधा दर्जन दुकानों को आग ने अपनी आक्रोश में ले लिया। वहीं आम लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाता रहा और लेकिन आग काफ़ी तेज थी और इसके बाद आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियों ने पहुंचकर लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं बताया जा रहा है कि सिलेंडर में ही हुए लीकेज के कारण आग लगी थी। वहीं आग के कारण लाखों का नुकसान बताया जा रहा है।